अभी आपने वेदों के आधार पर ये देखा और सुना और पढ़ा कि परमात्मा आकार में है और वो कबीर है। वेदों ने प्रमाण दिया कि वो कबीर असी, सारी सृष्टि का रचनहार वो कबीर देव है। ऐसा ही अब देखिए पवित्र बाइबल में, पवित्र बाइबल में ये देखिएगा, पवित्र बाइबल इसमें सृष्टि रचना और ये प्रकाशित कहां से है, ये देखिएगा यहां से, ये देखो यहां पर पवित्र बाइबल और इंडिया बाइबल लिटरेचर 67 रकबा रोड, किलपक, मद्रास, दुर्भाषितना। इसमें उत्पत्ति ग्रंथ में देखिएगा, ये सृष्टि के 7 दिन, उत्पत्ति, विश्व की सृष्टि। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, आकाश और पृथ्वी की। यही अथर्ववेद कांड नंबर 1 का अनुवाक नंबर 1 का प्रथम श्लोक बताता है। सबसे पहले परमेश्वर कबीर परमेश्वर ने आकाश वाले शब्द यानी शब्द शक्ति वाले ऊपर के और नीचे के पृथ्वी वाले लोग ब्रह्म और परब्रह्म के रचे। सृष्टि, पृथ्वी डोल बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ये देखिए सृष्टि के 7 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये देखिएगा चौथा दिन और फिर 5वां दिन, ये 5वां दिन और नीचे देखो 6ठा दिन। ये 6 दिन में सृष्टि रच के परमात्मा ने, यह लिखा कि 6वां दिन, 6ठे दिन में प्रमाण है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपना ही रूप बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु पृथ्वी के वन पशु जाति के अनुसार उत्पन्न हो। वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी ये उनसे स्याना हो, कंट्रोलर हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अर्थात मनुष्य जैसा परमेश्वर है। पवित्र बाइबल स्वीकृति दे रहा है, प्रमाण दे रहा है। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अब देखो आगे क्या कहा। आगे फिर परमेश्वर ने आदेश दिया, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। देखो मनुष्यों के लिए कहा कि जितने सारी पृथ्वी पर और जितने जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, ये तुम्हारा भोजन के लिए। कहीं नहीं लिखा है इसमें मांस खा लो। ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का आदेश है। आगे जो आदेश है वो काल के हैं, उस निराकार अव्यक्त भगवान के। उसने सारा काम बिगाड़ा है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। पशु पक्षियों को भी मांस खाना अलाउड नहीं किया परमेश्वर ने। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया और सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा था। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ और इस प्रकार यह 6ठा दिन हो गया। अब 7वां दिन विश्राम का दिन।
यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने किए हुए सारे काम को 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दिया और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम को विश्राम किया। अब 7वें दिन भगवान सृष्टि रच के और ऊपर तख्त पर जा बैठा। अब इसका प्रमाण आपको कुरान शरीफ देगी। ये देखिएगा कुरान शरीफ। अब आपको कुरान शरीफ दिखाता हूं। ये कुरान शरीफ आपको बताएगी कि वो कौन है जो 7वें दिन जाके वहां बैठ गया तख्त पे। ये पवित्र कुरान बताओगी। कुरान शरीफ हजरत मोहम्मद जी को मिली है प्रभु की तरफ से। ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इसमें लिखा है कि वो कबीर परमेश्वर है। ये देखिएगा, इसमें सीधा कबीर नाम लिखा है। एक नहीं, काफी जगह लिखा है, लेकिन मैं इतना ही दिखाऊंगा जितना हमें आवश्यक है। और कोई ये बहकाने और फुसलाने वाली बात नहीं है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये ज्ञान चल रहा है। ये कोई बच्चों का काम नहीं, किसी को वैसे ही अधूरा ज्ञान दे दिया जाए या किसी को बहकाया जा सके। आज सभी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और शास्त्र हिंदी में उपलब्ध हो गए हैं। हर भाषा में तकरीबन इनका ट्रांसलेट हो चुका है। अब कुरान शरीफ देखिए। जालिकल किताबु ला रेब नशल्ला फीही वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ ये है मुतरजमा है। ये सारा कुछ लिखा, अनुवाद टिप्पणी शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। अरबी भाषा है, उर्दू लिपि थी पहले, इसमें उर्दू के साथ साथ देवनागरी में भी बदल दिया। शेरवानी संस्करण प्रकाशक लखनऊ किताबघर, ये मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ। अब यहां देखिएगा, इसके प्रश्न नंबर 605 पे देखिए नीचे। यह है कुरान शरीफ और सूरतुल फुरकानी। ये सूरत फुरकानी 25 प्रश्न नंबर ये 405। हाँ, इसमें नीचे देखिए। फिर ये नीचे है 52वीं आयत। ये 50 ये 51 यहाँ समाप्त होगी। ये 52वीं प्रारंभ हुई। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदहुम बिहिर जिहादन कबीरन। ये सीधा कबीर लिखा है। अब इसकी हिंदी देखिएगा। ये यहाँ पर देखो, पैगंबर कौन है? ये हजरत मोहम्मद जी। और इनको आदेश कौन दे रहे हैं? वो अव्यक्त निराकार अल्लाह। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करना। इन कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया और जिहाद का अर्थ जोर से करना। अब इसका वास्तव अर्थ क्या बनता है ये दास बताओगा। अब देखो, इसमें कोई निराकार शक्ति किसी व्यक्ति में प्रवेश करके या आकाशवाणी करके ये बोल रही है और हजरत मोहम्मद जी को कह रही हैं कि हे हजरत मोहम्मद, जो तुझे वो कबीर परमात्मा मिला था जिंदा के रूप में। ये कबीर साहब एक जिंदा रूप बनाकर जाते हैं। मुसलमानों के अंदर एक महात्मा होते हैं जिनका काला टोप, ऊपर को चोटा यानी पूरा टोप और काला ही ओवरकोट होता है घुटनों से नीचे तक का। उसको जिंदा महात्मा कहते हैं जो ऐसे वेशभूषा में हो। कबीर साहब उस जिंदा के रूप में ही कबीर धर्मदास जी को मिले थे। जिंदा रूप बनाकर ही
गुरु नानक देव जी को मिले थे और जिंदा रूप बना करके गरीबदास जी को मिले थे। जिंदा जोगी जगत गुरु वो मालिक मुर्शद पीर, दो दिन झगड़ा मंडा वो पाया नहीं शरीर। और जिंदा के रूप में ये मिलते हैं। ऐसे ही वो जिंदा रूप धारण करके कबीर परमेश्वर हजरत मोहम्मद जी के पास गए थे, इनको सतलोक लेकर गए थे और इन्होंने अपनी इच्छा से वहां रहने की स्वीकृति नहीं दी थी। फिर कबीर साहब ने अपनी प्यारी आत्मा को वापस छोड़ दिया था। उनको मालूम है कि ये काल मेरी आत्माओं को छोड़ता नहीं, इनको यहाँ झूठे लालच में फंसाकर छोटी सी प्रभुता दे देता है, फिर ये बड़ी आत्मा भूल जाती है मुझे। तो ये काल क्या करता है, उस परमेश्वर के डर से ज्ञान तो सही देता है, लेकिन इंटरनली जो है उनको गलत रास्ते पर लगाए रखता है। यहाँ पर एक वायदा हुआ था कबीर साहब का, जब वो जोगजीत रूप में आए थे कबीर परमेश्वर, क्योंकि अपने पुत्र का रूप बना कर आए थे। और काल ने, ब्रह्म ने सोचा था कि ये वो जोगजीत है, तब इनकी वार्ता हुई थी। तब इन्हें कहा था कि हे भगवान, क्योंकि कबीर साहब की ही शक्ति उसमें देख रहा था, उनका नुमाइंदा था, तो क्योंकि सहजदास को वो सहजदास ही मान रहा था और कह रहा था कि हे सहजदास, आप किस लिए आए हो? सहजदास ना अक्षमा करना, जोगजीत आप किस लिए आए हो? कबीर साहब कभी सहजदास रूप में आते हैं, कभी जोगजीत रूप में। तो कबीर साहब अर्थात जोगजीत ने कहा था कि मैं अपनी प्यारी आत्माओं को जाके बताऊंगा नीचे कि वास्तव में परमात्मा कोई और है, और ये ब्रह्म है, ये काल है, ये अव्यक्त रहता है, ये सामने व्यक्तिगत रूप से नहीं आता, और ये तुम्हें खा रहा है। तुम्हारा सच्चा मार्ग देकर उनको पार करूंगा। तब काल ने, ब्रह्म ने कहा था, भगवान जो आपका ज्ञान सुने आपके, और मेरे ज्ञान को जो मेरे ऊपर आधारित है वो मेरे, जो मेरे भेजे हुए दूतों के संदेशवाहक भक्ति मार्गदर्शक संतों के जो आधारित हैं वो तो मेरे, और आपके संत के अनुसार आपके विचारों को स्वीकार करके उस ज्ञान को आपके साथ लगे तो आपके। ऐसे कहा। ये ज्ञान तो देता सही, और बीच में फिर मन रूप में बैठ के और सबको गुमराह रखता है। स्वयं अपने दूत भेज देता है, उनको डराता है, धमकाता है। जैसे हजरत मोहम्मद के साथ जबराइल नाम का दूत जबरदस्ती करके कहता पढ़ इसको, और घबरा जाते हैं हजरत मोहम्मद जी। ये उनके जीवन चरित्र में प्रमाण है, आपको दिखाया भी था। ऐसे ये क्या करता है, ज्ञान तो सही देता है लेकिन भक्ति मार्ग अधूरा देता है। इसमें क्या बताया कि हे पैगंबर, तू इन काफरों का कहा मत मानना। हजरत मोहम्मद को वो निराकार अल्लाह काल भगवान कह रहा है कि तू इन जो लोग नहीं मानते कि कबीर परमेश्वर है उनको काफिर समझना, वो अवज्ञाकारी हैं। उन काफिरों का कहा मत मानना, और ये कुरान में जो मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ ये सत्य मानकर, और उस कबीर परमेश्वर को मानकर कि वास्तव में परमात्मा वो कोई और है, ये तू सत्य मानकर उनके साथ संघर्ष करना, अर्थात उनके साथ लड़ाई नहीं करना। संघर्ष का मतलब है उनकी कही हुई बातों को मत मानना। वो कहेंगे कबीर परमात्मा ने ये झूठ बोलता है। स्पष्ट लिखा है कि तो ए पैगंबर, तू काफिरों का कहा न मानना। वो कहेंगे ये कबीर परमात्मा नहीं है, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करना। इसके दिखा के, जैसे आपको वेद दिखाए जाते हैं, श्रीमद् भगवद गीता दिखाई जाती है, मद्भगवत सात सुधा सागर दिखाई जाती है, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, देवी भागवत महापुराण दिखाई जाते। कहते ऐसे उनका सामना करना, संघर्ष करना उन दलीलों से दिखा के। अब फिर देख लीजिए, इसमें कबीर शब्द लिखा है, इन्होंने कबीर को बड़ा लिख देते हैं, और इसमें यहाँ संस्कृत भी है, उर्दू अरबी है भाषा तो, और उर्दू लिपि है। ये यहाँ लिखा होगा, को जानने वाला हो तो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर ये कबीरन शब्द लिखा, कबीरन, जिहादन कबीरन। अब इसकी हिंदी करते समय क्या किया महापुरुषों ने कि तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना।
और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बढ़े। यानी लिखना था उस कबीर परमात्मा के लिए उनका जिहाद करना, संघर्ष करना, जिहादन। ये देखो यहाँ नीचे लिखा जिहादन, जिहादन कबीरन, उस कबीर के लिए उनका संघर्ष करना, वो वास्तव परमात्मा। और कौन है वो परमात्मा? ये इसमें खबीरा, कबीरा, कबीर को खबीरा लिख दिया, ये मिस प्रिंट है। ये प्रश्न नंबर नेक्स्ट आ गया, खबीरा और ये खबीरन। ये कबीरा भी लिखा जाता है, कबीरन भी कह देते हैं। इसका क्या अर्थ बनता है? इस 59 आयत तक, यहाँ तक अभी आपको दिखाते हैं। हिंदी देखो पहले। और ये कबीर वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, और मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी को बेटा बेटी ससुराल पत्नी वतनी सारी वो दामाद सारे दे दिए बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है। और काफिर जो नहीं मानते कबीर परमेश्वर है, वो तो अल्लाह के सिवाया ऐसों को पूजते हैं जो उनको नफा पहुंचा सकते हैं, न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़ रहे उस भगवान तय हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने, ये देखो अब वो अल्लाह काल बोल रहा है, कह रहा है हे पैगंबर, हे हजरत मोहम्मद, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब यहाँ कबीर खुद बोल रहा है काल के मैंने तुम्हें क्योंकि एक तो भेजने वाला एक योग हजरत मोहम्मद को कह रहा है, और किसके लिए? कोई और परमात्मा है। इन लोगों से कहना कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और हे पैगंबर, उस जिंदा, ये चैतन्य ने स्वयं लिख दिया अपनी सूझबूझ हैं। यहाँ पर है उस जिंदा, जो जिंदा रूप में तुझे परमेश्वर मिले हैं कबीर साहब, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं, और तारीफ से के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। वह और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। वो सब अपने जितने भी उसके बंदे हैं उनके गुनाहों को, पापों को काट देगा, वो बिल्कुल सब जानता है। जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा, वह अल्लाह कबीर है। यहाँ बड़ा की जगह कबीर लिख दो। वह अल्लाह बड़ा, वो कबीर है, वो अल्लाह कबीर है जो 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन विश्राम किया, जो पवित्र बाइबल बतावे। वो पवित्र बाइबल बताता है वो आकार में है मनुष्य जैसा, वह अल्लाह कबीर है। आगे देखियो, और उस कबीर पर वह रहमान है, तो उसकी खबर, उस कबीर परमेश्वर की जानकारी किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। ऐसा ही गीता जी के 4th अध्याय का 34वां श्लोक बताता है कि उन संतों ने ढूंढ ले। अर्जुन, वो काल बोल रहा है श्री कृष्ण जी के अंदर और बता रहा है अर्जुन को कि उस परमात्मा के बारे में, पूर्ण ब्रह्म के बारे में किसी जानकार संतों ने ढूंढ ले, वो बताएंगे। फिर ऐसा ही ये कुरान शरीफ बता रही है, तो उसकी खबर किसी बाखबर अर्थात सही जानकार को, तत्वभेदी संत से पूछ देखो। अब यहाँ विचार करना पड़ेगा कि ये सच्चाई प्रत्यक्ष है लेकिन समझ नहीं पाए। अब यहाँ संख्या फिर आएगी आपके मन में, कुरान शरीफ और पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल को पढ़ने वालों को। उसमें आगे चलकर आदेश हो गए हैं कि मांस खाओ तो ऐसे पशुओं के खाओ। ये तो इन काल के, देखो ये काल के दूत और काल स्वयं आकर के ऐसे गलत आदेश देता रहता है। जैसे आपको मैंने दिखा था पीछे, राधा स्वामी जी का ब्यास के डेरे से एक
बाबा जयमल सिंह जी के बाद महात्मा सावन सिंह जी को वहां के गद्दी पर बैठाया। महात्मा सावन सिंह जी कहते हैं कि एक बार मेरी टांग टूट गई, हॉस्पिटल में था और वहां मैं जो सिमरन कर रहा था तो मुझे गुरुदेव के आदेश हुए, दर्शन हुए। सिमरन करते करते वो तो शरीर तो छोड़ चुके थे, मुझे ऐसे ध्यान में दिखे और मुझे आदेश दे दिया, यदि खास जरूरत पड़ जा तो मांस और खा सकते हो, शराब भी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया होगा कि यदि मांस खा लोगे तो यह हड्डी जल्दी जुट जाएगी। अब उस बहाना लेने के लिए उन्होंने गुरु जी की आड़ ले ली। ऐसे ये काल अपने रूप बना करके गुरु का, क्योंकि जो काल पुजारी हैं ब्रह्म उसी के साधक हैं, चाहे वो किसी प्रकार के ज्ञान को करते हैं, नाम सही नहीं है तो वो काल ही की पूजा में। तो ऐसे ये काल उसी गुरु का रूप बनाकर नकली सामने आ जाता है और आदेश दे देता है। फिर वो बड़ी आत्मा कहते हैं तो गुरुदेव का आदेश, फिर हमने क्या दोष है, और फिर इनको नरक में ठोक देता है। अभी दिखाता हूं आपको। अब देखिएगा प्रमाण राधा स्वामी व्यास वाले डेरे के महात्मा, उसके बाद जो विराजमान हुए गद्दी पर। अब है जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज। ये तो बाबा जयमल सिंह जी ने तो व्यास का डेरा जो है चालू किया था। इन्होंने वहां पर काफी साधना की थी, 5 नामों की, जो पांचों के पांचों काल के हैं। उनके बाद ये कृपाल आश्रम से छपी हुई है। ये है वही बाबा जयमल सिंह जी महाराज का, ये कृपाल जी के वहां से, और ये कृपाल आश्रम से प्रकाशित है। ये देखो यहाँ पर नीचे देखिए, सावन कृपाल पब्लिकेशंस, कृपाल आश्रम, संत कृपाल सिंह मार्ग, विजयनगर, दिल्ली, इतने पे ये इनके फोन नंबर हैं। और इसमें ये प्रथम जो है ये आगरा वाले बाबा स्वामी शिवदयाल जी हुए हैं। ये देखो शिवदयाल जी, इनका जीवन रहा है विक्रमी संवत सन 1818, विक्रमी संवत 18 से 18 और 1878 तक। 18, अच्छा आगे फिर इसके बाद ये कृपाल सिंह जी महाराज हुए हैं। देखिएगा श्री हजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज, जिन्होंने जो सावन सिंह जी के शिष्य, जयमल सिंह जी के बाद ये सावन सिंह जी महाराज आए। ऊपर देखिएगा इनका प्यारी सूरत, बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज। 1858 से 1948 तक ये इतने जीवन इनका रहा। अब इस पुस्तक के यहाँ देखिए, इस पुस्तक के पृष्ठ नंबर 108 पर, वैसे तो इसमें पहले देखिएगा इन्हीं की लेखनी है। इसमें एक पृष्ठ नंबर 20 पे लिखा है कि परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया। और ये कहते परमात्मा निराकार है। इन्हीं की टिप्पणी कृपाल सिंह जी की यानी राधा स्वामी की, ये क्या कहते हैं कि परमात्मा तो निराकार है। ये देखो आगे दिखाऊंगा और तक, क्योंकि ये सारा ही बिगड़ा हुआ काम है, ये धीरे धीरे सुलझेगा। पहले तो मुझे निंदक समझेंगे। ये है सावन श्री कृपाल परमात्मा का साक्षात्कार। ये दर्शन सिंह जी हैं, कृपाल सिंह जी के शिष्य हुए हैं, सीधे शिष्य हुए हैं ये उनके। और इनकी ये पुस्तक है क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, संत दर्शन सिंह जी। और यहाँ पर ये देखिएगा 1978 की प्रथम अमेरिका यात्रा के दौरान शिकागो रेडियो से प्रसारित भेंट वार्ता के आधार पर प्रश्न, क्या परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? हाँ, हम इसी जीवन में प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। देखिए नीचे, ज्यादा ना बता के,
परमात्मा जब व्यक्त हुआ, व्यक्त माने आकार में आया, यानी व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुआ मनुष्य रूप में, फिर इजहारे में आया, उसने दो रूप बना लिए, परमात्मा का प्रकाश और मंडलों का रहा। कहते अब वो प्रकाश आकार में नहीं रहा, वो तो ये दो रूप हो गया। शब्द यानी आवाज सुनाई देती है और रोशनी, घूम फिर कर ये सारे के सारे यहाँ टिक जाते हैं। आगे देखियो नीचे, परमात्मा देखने में कैसा है? परमात्मा आकार रहित है। जय हो बंदी छोड़ की, परमात्मा तो आकार रहित है। देखो परमात्मा पूर्ण ज्योति और पूर्ण प्रकाश है। बस परमात्मा ज्योतियों का ज्योति है, ज्योतियों का पुंज अवर्णनीय है। अब यहाँ यही बात चक्कर पड़ा है कि अवर्णनीय है, इसमें देखो आगे। और फिर भी शास्त्रों में बताया गया है कि करोड़ों सूर्य चंद्र का एकत्रित प्रकाश उसके एक रोम के प्रकाश के तुल नहीं है, नहीं हो सकता। रोमकूप है तो आकार में है, अब भी आकार में है, और जो उसको परमात्मा को उसके मूलभूत ज्योत स्वरूपी में ही देखना है, तभी संभव है जब हम रूहानियत की उस सबसे ऊंची अवस्था में पहुंच जाएं। आखिरी पहुंच है इनकी ज्योत स्वरूपी काल तक। ये देखो अब इसमें ये बाबा जयमल सिंह जी का जीवन चरित्र जो है, जीवन चरित्र बाबा परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज की कृपाल आश्रम से प्रकाशित है, वही पुस्तक जैसे अभी आपको दिखाया था। और इसमें ये कृपाल आश्रम सावन पब्लिक, कृपाल पब्लिकेशंस, कृपाल आश्रम, संत कृपाल सिंह मार्ग, विजयनगर, दिल्ली। अच्छा, इसमें आपको अभी दिखाए मैंने सावन सिंह जी, और सावन सिंह जी के विचार ये देखो 108 पृष्ठ पे क्या लिखा है कि बाबा सावन सिंह जी महाराज ने अपने एक शिष्य को चिट्ठी लिखी जिसमें परमार्थ में जिंदा गुरु के महत्व का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि जब टांग की हड्डी टूटने के कारण मैं अस्पताल में था तो एक दिन अभ्यास में बैठे हुए मुझे बाबा जी के स्वरूप के या उन जैसी शकल के, देख ये भी असमंजस में, या उन जैसी शकल के दर्शन हुए और उन्होंने कहा सख्त, ये देखो उन्होंने कहा, किसने? जो वो दिखाई दिए, दर्शन दिए जिसने, महात्मा ने, सख्त जरूरत के समय मांस और शराब का सेवन करने में कोई हर्ज नहीं। फिर देखिए जो दर्शन दिए ना, जिसने आकर अभ्यास में दर्शन दिए गुरु जी ने, इसने जयमल सिंह जी ने, सख्त, सावन सिंह जी कह रहे हैं सख्त जरूरत के समय मांस और शराब सेवन करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब मैंने 5 नाम का सुमरण किया तो वह स्वरूप उठकर चला गया। अब चूंकि मैंने बाबा जी को जिंदा साक्षात देखा था और उनका रंग रूप मेरे नैनों में बसा हुआ है, इसलिए मैंने धोखा नहीं खाया। कदे कोई सोचे मैं वैसे ही कह रहा हूँ। अब ये बात समझनी भक्तात्मा, ये दास आपको यही बताना चाहता है कि ये संत जो है ऐसे ये काल इन सब को नचा रहा है, चाहे वो किसी भी मजहब की या पंथ की परंपरा में बंधे हुए हैं, इन सब का यो ऐसे ही चक्कर कटा रहा है। अब आपको दिखाता हूं कि पवित्र बाइबल में आगे प्रमाण है कि प्रभु ने सबसे पहले आदम रचा, आदम की हड्डी निकालकर हव्वा उसकी पत्नी बना दी, दोनों को एक वाटिका में छोड़ दिया और उसमें कहा कि तुम इस बीच में लगे हुए जीवन के वृक्षों के फल मत खाना, तुम खा लोगे तो मर जाओगे। ये आदेश यहाँ से इस काल भगवान के प्रारंभ हो गए, निरंजन के, जो व्यक्त नहीं आता, जो अव्यक्त रहता है, प्रत्यक्ष सामने नहीं आता, और आता है तो किसी अपना अन्य रूप बनाकर, जैसे फरिश्तों को भेज देता है। अब यहाँ पर इस काल के आदेश हो गए
काल ने बहका दिया, कह दिया कि तुम बीच वाले ये फल मत खाना, तुम खा लोगे तो मर जाओगे। एक दिन कहते हैं सर्प आया और सर्प ने हव्वा से कहा कि तुम ये बीच वाले फलों को, वृक्षों के फल क्यों नहीं खा रहे हो। हव्वा ने बताया, आदम की पत्नी ने बताया कि हमें प्रभु ने मना किया है, ईश्वर ने हमें मना किया है, यदि तुम बीच वाले फलों वृक्षों के फल खा लोगे तो मर जाओगे। सर्प ने कहा, बहका दिया तुम्हारे को भगवान ने, और भगवान नहीं जान, इसके खाने से बताऊं क्या होगा। सर्प बता रहा है, सर्प को तो ज्ञान है, ये काल जो है ये सबको नाच नचा रहा है। सर्प कह रहा कि मैं जो है ये बताऊं भगवान ईश्वर तुम्हें क्यों नहीं बीच वाले वृक्षों के फल खाने देता, कि यदि तुम ये फल खा लोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुमने भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। और प्रभु नहीं चाहता कि ये मनुष्य मेरे जैसा हो जावे, कहीं मेरे मार्ग में बाधक पड़ जावे। राजनीति ये काल है, ये ब्रह्म है, ये क्षर पुरुष है, ये सबको नचारा। अब देखियो तो उन्होंने क्या किया, वो खा लिया। उन्होंने वो बीच वाले फल, उसकी पत्नी ने, हव्वा ने कहा अपने पति आदम से कि हम ये बीच वाले फल खाते हैं और हमें दिखाई देने लग जाएगा, अच्छे भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। तो तब परमेश्वर वो भगवान आया और कहा कि तुम, तब उन्होंने दिखने लग गया कि उन दोनों ने जो फल खा लिया, बीच वाले जो वृक्ष थे उनके, जिसको मना किया था भगवान ने ये नहीं खाना, तो उनको अपने आप को पता लग गया तुम तो निवस्त्र हो, और शर्म आने लगी। ऊपर से कहते हैं आकाशवाणी हुई भगवान की कि तुम कहाँ हो हव्वा और आदम। तब वो दोनों अपने पर्दों के ऊपर उस अंजीर के पत्तों से अपने गुप्तांगों को छुपा के और छुप गए वृक्षों की आड़ में, और वहां से बोले कि हम यहाँ छुपे हुए हैं तेरे डर से, शर्म के मारे हम यहाँ छुपे हुए हैं। तो प्रभु ने कहा कि क्या तुमने वो बीच वाले फलों, वृक्षों वाले फलों के को खा लिया, बीच वाले पेड़ों के फलों को खा लिया जो मैंने मना किया था। हाँ जी हमने वो खा लिया। किसने बताया तुमने? कि सर्प ने मेरी पत्नी को बहका दिया, आदम बोला, और उसके कहने से मैंने और दोनों ने खा लिया, हमारे से गलती होगी। तब अब देखिए, अब यहाँ से काल इनको गुमराह रखा है, अपने पिता अपने पुत्रों को भी नहीं बताने देता ये सही मार्ग। अब कहते हैं आदम जो है ये ब्रह्मा का अवतार है, ब्रह्मा के लोक से आया हुआ कोई शक्ति गण थे, और हजरत मोहम्मद जो थे ये शिव जी के अवतार हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों लड़े, वो कहे हमारा शिव जी तगड़ा, मुसलमान के हमारे हजरत मोहम्मद तगड़े, और ये दोनों ही शक्ति शिव जी की ही लोक से एक शक्ति आई थी, एक शक्ति युक्त हंस आत्मा आए थे, और वो मुसलमान लोग भी इसी को निराकार मान के, साकार मान के इन्हीं तक की पूजाएं कर रहे हैं, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये हमारी अनजानपना, क्योंकि हमें शास्त्रों का सही ज्ञान नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए, अब ज़्यादा ना सुनाकर आपके थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये देख लो। इसके बाद फिर ये कुरान शरीफ आपको सुलझेगी। ये वही पवित्र बाइबल, और ये आपके सामने है। इंडिया बाइबल लिटरेचर 67 रकबा रोड, कलफक, मद्रास, दुर्वासित ने। और यहाँ देखो इसका प्रश्न नंबर, ये तो चल ही रहा था पहले, इसके बाद यहाँ तुरंत ही बात देखना। ये प्रश्न नंबर ऊपर देखिएगा इसका 3 पे, हव्वा की सृष्टि। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नखनों में जीवन श्वास फूंक दिया। ये तो रचना का मार्ग। अब देखो हव्वा की सृष्टि की, यहाँ देखो। अच्छा यहाँ नीचे
इस आदम का पतन, मनुष्य का पतन, आदम और हव्वा की परीक्षा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बैनल पशु बनाए उन सब को, उनमें सबसे सर्प धुरत था और उसने स्त्री से कहा, हव्वा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम उस उद्यान के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा कि उस उद्यान के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष उद्यान के बीच में है उन उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तुमको उसको खाना है और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय न मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये भगवान नहीं चाहता ऐसा कर दे। अब देखो परमेश्वर का न्याय। परमेश्वर ने जो दिन ठंडे उद्यान में फिरता था उसका शब्द उनको यहाँ देखिए। फिर तब परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये कहा कि इसलिए तू, हाँ या ऊपर देखो, परमेश्वर ने पुकारा, आदम से पूछा तुम कहाँ हो? उसने कहा मैं तेरा शब्द उद्यान में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, परमात्मा ने कहा कि किसने तुम्हें चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री ने तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? आदि आदि। अब मैं जो क्या कहना चाहता हूँ, इसी पवित्र बाइबल में अब ये काल के दूतों के आदेश प्रारंभ हो गए। प्रभु तो जाकर विराजमान हो गया अपने तख्त पर, वो पूर्ण परमात्मा 7वें दिन। इसी प्रकार ये कुरान शरीफ बताती है कि वो वास्तव में कबीर परमेश्वर है और वही 7वें दिन जाके वहां सृष्टि रच के विराजमान हो गया। और बीच में जो है इन फरिश्तों के ही बीच में इन फरिश्तों के, ये कुरान शरीफ देखिएगा, वही कुरान शरीफ है और इसमें बीच में फरिश्तों के आदेश और इस काल भगवान के आदेश आते रहते हैं। और ये काल स्वयं तो आता नहीं, किसी के अंदर प्रवेश करके बोलता रहता है। जैसे आजकल एक दिव्य ज्योति अर्थात ब्रह्म कुमारी नाम ते माउंट आबू के अंदर एक वही काल का ही एक पंथ और प्रारंभ हो रहा है, निराकार अल्लाह का। वहां पर ऐसा ही है कि जैसे 2-3 बहन बैठ जाती हैं और उन कुछ देर के बाद वो अचेत हो जाती है, उनकी सुध बुध खो जाती है और फिर थोड़ी सी देर में वो होश में आती है, उनकी आवाज़ बदल जाती है, उनके बोलने का तरीका बदल जाता है। तो वो जो आदेश देते हैं उनको नोट कर दिया जाता है टेप से, रिकॉर्डरों से, फिर बाद में लिख लिया जाता है। ऐसे धीरे धीरे ये एक पंथ बन जाएगा जैसे मुसलमान धर्म बना था। और वो समय समय पर ये काल अपने आदेश चेंज करता रहता है और फिर थोड़े से दिन में इनको ऐसे ही अपना एक ग्रुप बन जाएगा, एक मजहब का रूप धारण हो जाएगा और निराकार तक ही सब सीमित हैं। अब इसमें कुरान शरीफ में, चारों कुरानों में ऐसे ही ब्रह्म बोल रहा है और साथ में कुरान शरीफ में कुछ उसके फरिश्ते भी बोलते रहते हैं। ऐसा भी प्रमाण दिखाता हूं। पवित्र बाइबल का 60% अंश चारों कुरानों में है पवित्र बाइबल से, क्योंकि सबसे पहले आदम से ही ये परंपरा चली, फिर उसी में अब्राहिम जी हुए, हजरत अब्राहिम के बाद ईसा जी हुए और भी कई आए, इसमें हजरत ईसा जी हुए, ईसा जी के बाद फिर ये हजरत मोहम्मद जी हुए। इन सब का मिलता जुलता है। ये देखिए पवित्र कुरान में उसी पवित्र बाइबल का फिर थोड़ा सा अंश है।
ये है कुरान, ये है कुरान अनुवाद है सूरतल बफरती 2 का प्रश्न नंबर 33 है। ये कुरान है, वही पर देखिए कुरान शरीफ और अलिफ लाम मीम सूरतल बफरती, इसमें क्या लिखा है नीचे देखिए। यहाँ से आइए प्रश्न नंबर 33 पे। आदम को जब नाम बता दिए, अल्लाह ने कहा मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और फिर आदम को सब चीज़ों के नाम बता दिए। फरिश्तों के सामने पेश करके उनसे कहा कि तुम सच्चे हो तो तुम मुझको इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों, अब नीचे देखना, यानी वही है ये। जब हमने खुदा ने फरिश्तों से कहा कि आदमी की ओर सजद करो, और इब्लिस शैतान को छोड़कर सारे फरिश्तों ने सजद किया, उसने न माना और घमंड में आ गया और काफिर अवज्ञाकारी हो गया। अब देखो, और हमने कहा कि ए आदम, मैं तुम और तुम्हारी बीबी बहिश्त में रहो, बसो, और उसमें जहाँ कहीं से तुम्हारा जी चाहे इत्मीनान से खाओ, और इस पेड़ के पास मत भटकना। ये काल बोल रहा है, ऐसा करोगे तो अन्यायियों में हो जाओगे। बस शैतान ने दोनों आदम और हव्वा को उसी पेड़ कारण बहकाया और उस पेश से निकलकर छोड़ा जिसमें वे थे। हमने हुक्म दिया कि तुम उतर जाओ, और बाद लोगों को के दुश्मन रहेंगे। फिर आदम ने, या देखो, अपने पालनकर्ता की कुछ बातें प्राप्त की तो अल्लाह ने उसकी तौबा मान ली। बेशक वह बार बार क्षमा करने वाला बेहद मेहरबान है। और हमने हुक्म दिया कि तुम अब यहाँ से उतर जाओ, और फिर अगर मेरी तरफ से तुम लोगों के पास कोई हिदायत पहुँचे तो मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे। उन पर न तो डर होगा और न वो दुखी होंगे। अब ये काल बोल रहा है, जगह जगह पर इस काल ने ऐसे ही काफी आदेश दिए। अभी आपको दिखाता हूँ। अब इसमें आगे देखना, फिर प्रश्न नंबर, अब देखें इसी कुरान शरीफ में प्रश्न नंबर, ये देखिएगा यहाँ पर, ये कुरान शरीफ और ये सूरह है ताहा 20, और इसमें प्रश्न नंबर सूरह ताहा 20 523 पे नीचे देखो, ये ज्योत स्वरूपी काल भगवान, ये देखिए यहाँ से, अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है, उसके नाम अच्छे हैं। और तुमने मूसा की बात सुनी, जब उनको आग दिखाई दी तो उन्होंने अपने घर के लोगों से कहा कि ठहरो, मुझको आग दिखाई दी है। जब उन अजब नहीं, उससे तुम्हारे बेचैनगारी ले आऊं, या उस आग के पास राह का पता मालूम करूं। फिर जब मूसा आग के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, आवाज आई कि ए मूसा, मैं तेरा परवरदिगार हूँ। ये ज्योत स्वरूपी दूर तो दिखा प्रकाश रूप है, मैं तेरा परवरदिगार हूँ। तो और तू अपनी जूतियां उतार दे, तू तौबा की पाक घाटी है, और मैंने तुमको पैगंबरी के लिए चुना है। अब देखो, काल कह रहा कि मैंने तुझे पैगंबर बना के भेजा, वो अग्नि रूप ज्योत स्वरूपी, जो अग्नि दिखाई दी थी। तो जो कुछ आज्ञा होती है उसको सुनो,
बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई बंदगी के काबिल नहीं है, सो मेरी ही इबादत करो, मेरी याद के लिए नमाज करो। अब ये हो गया ना, अग्नि रूप में मूसा जी को अल्लाह दिखा। अब आपको दिखाता हूँ फरिश्तों के आदेश। इसी में फरिश्तों के आदेश देखो 519 पे। ये कहते हैं कि हम तो परवरदिगार के भेजे आते हैं इस काल के। ये देखो इसी कुरान शरीफ पे प्रश्न नंबर 519 पे देखिएगा। हम फरिश्ते तो, अब कभी तो फरिश्ते आदेश देते हैं, कभी ये काल आदेश देता है। ये 519 पृष्ठ है और यहाँ नीचे देखिएगा, हम फरिश्ते तुम्हारे पालनकर्ता के बिना हुक्म नहीं आते, जो कुछ हमारे आगे होने वाला है, जो कुछ हमारे पहले हो चुका है, जो कुछ इन दोनों के बीच में है, सब उसी के हुक्म से है। तेरा परवरदिगार भूलने वाला नहीं है। आसमानों और जमीन का और जो कुछ भी आसमानों के बीच है उनका परवरदिगार है, तो उसकी इबादत करो, उसी की बंदगी पर जमे रहो, और तुम्हारा भला तुम्हारी जान है, अल्लाह जैसा कोई और है। अब यहाँ पर ये फरिश्ते बोल रहे हैं और वो काल भगवान आकर के इनको आदेश दे गया। अब देखो कैसे राहत देते हैं बीच बीच में, जैसे अपने अभी राधा स्वामी की वो कथा सुनी कि बीच में शराब का आदेश हो गया, वो काल ही दे जाता है मांस और शराब का। अब ये सारा काम बिगड़ जाएगा। इस पुस्तकों को पढ़ पढ़ कर ये सब मांस और शराब खाना प्रारंभ कर देंगे। थोड़ी बहुत जो भक्त आत्मा थी, भक्तिपना, वो भी समाप्त हो जाएगा। अब देखो आगे क्या कहते हैं, रोजों के अंदर। अब रोजे क्या होते हैं, 30 दिन लगातार ये सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाना नहीं खाते मुसलमान भाई, और फिर ऐसे रोजे रखते हैं। और उन दिनों पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने का आदेश हजरत मोहम्मद जी के समय था। फिर ये काल के दूत बीच बीच में आके किसी के अंदर प्रवेश करके मांस खाने का आदेश दे देते हैं, हम तुम्हारे परवरदिगार हैं, हम तुम्हारे फलाने खुदा के भेजे हुए हैं, तुम ऐसे कर दो। वो बेचारी भोली आत्मा डरती डरती और फिर उनके आदेश को स्वीकार कर लेती है। अब देखिएगा, जैसे उनको आदेश था कि रोजों के दिनों में तुम अपनी पत्नियों के पास नहीं जाना, रोजे के दिनों में जाओगे तो तुम्हें पाप लगेगा, नुकसान हो जाएगा, परवरदिगार रुष्ट हो जाएगा, ऐसा था। फिर ये अब क्या बताऊं, क्योंकि ये थोड़ा सा लिखा है धार्मिक ग्रंथों में, दिखाना पड़ रहा है ताकि आपके हृदय में ये जच जाए कि दास जो कहना चाहता है बिल्कुल 100 का 100 सत्य है। ये बीच में जो काम बिगाड़ जाते हैं काल के दूत और काल, और सबको गुमराह करके यानी बुराइयों पर लगा देते हैं, मांस खाने पे ऐसे सब छूट देते रहते हैं। किसी में प्रवेश करके कहते हैं मैं तेरा परवरदिगार बोल रहा हूँ, मैं हनुमान बोल रहा हूँ, मैं फलाना काली माता बोल रहा हूँ, दुर्गा बोल रहा हूँ, मुझे बकरा चाहिए, फलाना चाहिए। तो ये भोली आत्मा डरती हुई स्वीकृति दे देती है। अब इसमें लिखा है ये कुरान शरीफ, और इसके ये देखिएगा यहाँ प्रश्न नंबर ये 65 है। सूरत बफरती 2:65 पे थोड़ा सा अंश दिखाऊंगा। लो अच्छा, रोजों की तुम रोजों की गिनती पूरी कर लो,
और इसलिए तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि उसने तुमको सच्ची राह दी है और ताकि तुम उसका एहसान मानो। और ए पैगंबर, देख इसको हजरत मोहम्मद को, ए पैगंबर, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछे तो उनको समझा दो कि मैं तो पास ही हूँ। जब भी कोई मुझे पुकारता है तो मैं पुकारने वाले की प्रार्थना को कबूल कर लेता हूँ और चाहिए कि मेरा हुक्म माने, मुझ पर ईमान लावें ताकि वह नेक राह पर रहें। मुसलमानों, रोज़ों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना तुम्हारे लिए जायज़ कर दिया गया है। अब छूट दे दी। किसी में प्रवेश करके ये रिश्ते बोल जाते हैं, वह तुम्हारी पोशाक है और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह ने जाना तुम अपने फरिश्ते बोल रहे हैं, अल्लाह ने जाना तुम अपनी बीवियों से खिनायत करते थे, चोरी चोरी उनके पास जाने से अपनी दीन नुकसान करते थे, तो उसने तुम पर दया कर दी है, तेरे की दृष्टि की है और तुम्हारे अपराध दरगुजर किए हैं। बस अब रोज़ों की रात में किसके वक्त उनके साथ मिलो और तो नतीजा अल्लाह ने तुम्हारे लिए ठहराया है, यानी औलाद उसकी चाहना करो और खाओ पियो यहाँ तक कि रात की काली धारी से सुबह की सफ़ेदी धारी तक तुमको साफ दिखाई देने लगे। फिर रात आने तक रोज़ा पूरा करो, यानी सुबह से लेकर शाम तक रोज़ा पूरा करो। अब बताओ, और फिर तुम उनके पास भी नहीं फटकना। उसके ऐसा लिखा है। बताओ, अब ये इस प्रकार की ये सभी शास्त्रों में अपने आप इस काल ने त्रुटियां पैदा करवा दी। हजरत मोहम्मद जी को आदेश दे दिया कि ए पैगंबर, कि ये तेरे बंदे जो हैं, अब क्या बताऊं, बार बार अच्छा भी नहीं लगता। अब कहने का भाव ये है कि तुम चोरी चोरी ये गलतियां करते थे। पहले तो पाबंदी थी कि रोजे करो, तब अपना ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर छुट्टी दे दी, अब कोई बात ना है। तो ये जो छूट है, ऐसे फिर आगे छूट दे दी। परमात्मा तो 7 दिन में 6 दिन सृष्टि रच गए और इनको दे के इस काल को जो भी इसको देना था और वापस अपने तख्त पर जा बैठा। अब ये काल नचा रहा सबको। अब ये काल का फिर जाल देखियो, पवित्र बाइबल में इसमें छूट दे दी काल के फरिश्तों ने कि तुम ये मांस खा सकते हो, जबकि प्रभु तो मना करके चला गया कि नहीं खाना। ये काल के दूत, शुद्ध और अशुद्ध पशु। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ए इस्राएलियों से कहो कि जितने पशु पृथ्वी पर हैं उन सब में से तुम उन पशुओं को का मांस खा सकते हो, पशुओं में से जितने चिरे अथवा फटे खुर होते हैं, जिनके खुर फटे आगे जैसे ये घोड़े गाड़े हैं, परंतु पागुर करते हैं उनको खा सकते हो। परंतु पागुर करने वाले अथवा फटे खुर वालों में से इन पशुओं को न खाना। ऊंट जो पागुर तो करता है परंतु चेरे खुर नहीं होते, इसलिए वह तुम्हारे अशुद्ध ठहरा। अब क्या बताएं। अब परमात्मा ने जो आदेश दिया था वो तो चला गई, और बीच बीच में ये काल के दूत, ये भूत प्रेत किसी में प्रवेश करके कहते हैं मैं तुम्हारा परवरदिगार बोल रहा हूँ, तुम ये खा सकते हो, वो खा सकते हैं। उनकी जो है ना, ऐसे ये दुर्गति भोली आत्माओं की होती जा रही है। अब हमने फिर सोचना होगा, और ये दयालु परमेश्वर फिर आते हैं, दया करते हैं अपनी प्यारी आत्माओं पर, अपना सत्य ज्ञान देते हैं, काल के जाल से बाहर निकालते हैं। अब उस समय आ गया है कि वो सूर्य उदय होगा उस सत्य ज्ञान का। कबीर साहब कहते हैं,
तारा मंडल बैठे करिए चांद बड़ाई खावे, उदय होया जब सूरज का सो तारों छप जावे। जब ये सत्य ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा उस समय ये सभी जो ज्ञान थे, ठीक है वो अपने लेवल के ब्रह्म तक का ज्ञान था, ये सब छिप जाएगा। ऐसे हो जाएगा जैसे सूर्य उदय होने पर चंद्रमा और तारे देखने से ही नजर आते हैं, देखने से भी ढंग से नजर नहीं आते हैं। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब कहा करता चले मैदाने। और ज्ञान जो अभी तक हमने सुने थे वो जितने भी आपने शास्त्र अपने अपने संतों ने अपने हिसाब से बनाए हुए जो शास्त्रों की आड़ लेकर, ये तो ज्ञानड़ी बताई अर्थात अधूरे इनकम्प्लीट नॉलेज। और कबीर पूर्ण परमात्मा का जो ज्ञान है वो ज्ञान सो ज्ञान। और जैसे घोड़ा तोब का फिर करता चला मैदान, अब ये मैदान होता चला जाएगा। सभी शास्त्रों का विधिवत निरीक्षण होगा और अब ये आपको ज्ञान हो गया कि परमात्मा सशरीर है, आकार में है। और वो कौन है? वो कबीर है। ये तो शास्त्रों ने बता दिया, कुरान शरीफ बतावे, बाइबल बतावे, क्योंकि बाइबल और कुरान में दोनों का मिलकर ये प्रमाण हो गया परमात्मा कबीर है और वो सशरीर है, मनुष्य जैसा है। वेद बताते हैं वो कबीर परमेश्वर है। अब जैसे अरबी में कबीरन लिखा था, लेकिन वहां पर जैसे कबीर हलंत वाला रह लगने से वो कबीर ही कहलाओगा, वहां न कट जाएगा कबीरन का, वो कबीर रह जाएगा। ये कबीर ही है पूर्ण परमात्मा। अब आपको आंखों देखा हाल, जिन्होंने जिन संतों ने सतलोक में देखा उस परमेश्वर को और फिर काशी में देखा ज्यों का त्यों, उन्होंने आंखों देखा, अपना हाल बताया, ये प्रमाण करेंगे कि वो कबीर परमेश्वर है। किन किन ने देखा? परम आदरणीय धर्मदास जी महाराज ने, परम आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने, हरियाणा वाले ने, छुडानी वाले ने, परम आदरणीय बाबा नानक जी ने, परम आदरणीय दादू जी ने, परम आदरणीय मुल्कदास जी ने, इन सभी ने देखा और बताया कि वो कबीर परमेश्वर है जो काशी में जुल्हा बनकर आया था। और ये सबके सामने अब सत्य ज्ञान होगा। ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की कृपा है। कबीर परमेश्वर चारों युगों में आते हैं अपना सत्य ज्ञान का मार्गदर्शन करने के लिए। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में वो कबीर नाम से आएंगे। और कबीर नाम ही परमात्मा का वास्तविक नाम है और इस नाम को, इसको ही लेकर के ये कबीर में आए हैं, आते हैं, मतलब आते हैं। पहले तो आए हैं, अब आते हैं, क्योंकि कबीर नाम से वो कलयुग में आए हैं। काशी में जुल्हे का रोल किया, कमल के फूल के ऊपर एक बालक का रूप धारण किया। और जब वो सतयुग में आए, त्रेता में आए और द्वापर में आए और कलयुग में किन किन जीवों का उद्धार किया, ये आपको अभी बताएंगे।